20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। काउंटिंग से पहले 9 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में गदगद नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के अलग अलग एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को महज 2 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल वापसी करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल की टिकट पर चंदन चौहान ने 1,07,421 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। तब रालोद बीजेपी की सहयोगी नहीं थी और बीजेपी के प्रशांत चौधरी को चुनाव में शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आरएलडी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल बन गई। एनडीए ने मीरापुर विधायक चंदन चौहान को बिजनौर से चुनाव लड़ाया। चंदन चौहान के बिजनौर सांसद निर्वाचित होने के बाद मीरापुर सीट खाली हो गई थी, जिस वजह से यहां उपचुनाव की नौबत आई। मीरापुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुम्बुल राणा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। रालोद ने यहां से मिथिलेश पाल पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के अवतार सिंह भड़ाना ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लियाकत अली को महज 193 मतों के अंतर से चुनावी मैदान में हराया था। लेकिन अगर हम बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव में मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की आरएलडी बाजी मारती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसा होता है तो एनडीए में जयंत चौधरी का कद बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद जयंत चौधरी एनडीए में अपनी भूमिका को लेकर कुछ और बड़ी मांगे कर सकते हैं, खास तौर पर मंत्री पद को लेकर। लेकिन देखना होगा कि मीरापुर सीट पर चुनाव परिणाम आखिर किस तरीके से आता है और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में जयंत चौधरी अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।